ओम शांति। नमस्कार सभी बाबा के बच्चों को, मीठे मीठे बहन भाइयों को। 2 सितंबर 2024 अर्थात 2/9/2024 के मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हमारा बाप भी है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, उनसे ओपिनियन लिखवाओ कि तुम्हें कैसा लगा। भगवान को भगवान तो सब कहते चले आए, लेकिन वो हमारा पिता भी है, हम उसके वर्षे के वसीयत के अधिकारी भी हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति अनुभव करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप बाबा की तरफ खींचे चले आते हैं, ऐसा है ना। आज की मधुर मुरली का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो कोई भी दूसरा पूछ नहीं सकता। समझ तो गए होंगे। बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे तुम पहले कब मिले हो। जो समझू बच्चे हैं झट कहते हैं, हाँ बाबा हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझे हैं वह मूझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल और किसी में आएगा नहीं बच्चे। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज संगम पर समझा रहे हैं और हम बच्चे बाबा के समझ रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बेहद का बाप समझाते हैं, यहाँ तुम बच्चे सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से आते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। बाबा की मुरली जब हम बाबा के घर में जाके सुनते हैं, दीदियों के द्वारा, भाई जी के द्वारा, जो भी हो वहां पर निमित्त, तो घर से क्या संकल्प रहता है, वो संकल्प ही तो हमारी ताकत है। घर से चलने से पहले से ही जब आप तैयारी कर रहे हो कि मैं बाबा का बच्चा, मैं बाबा का स्टूडेंट हूँ और मैं जा रहा हूँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय शिक्षाएं ग्रहण करने, तो जब आकर के बैठेंगे वहाँ एक्टिव होकर के बैठेंगे, मुरली को ध्यान से सुनेंगे, तपस्या भी ध्यान से करेंगे, है ना। तो संकल्प का सारा खेल है। बाबा कहते हैं, बच्चे घर से निकलते ही इस विचार से आते हो ना कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर के हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। तो बच्चों को पक्का पक्का निश्चय है ना कि बाबा यानी वो निराकार परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, परंतु सर्वव्यापक नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर कैसे उसको याद करेंगे, किस रूप में याद करेंगे। सोचो, विचार करो। तो बच्चे दूसरों को भी समझाना है, ओपिनियन आदि भी लेना चाहिए। तुम ही निश्चय बुद्धि बनते हो कल्प कल्प। तुम समझते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गीता ज्ञान का यथार्थ अभी समय चल रहा है। गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति से तुम बच्चे अभी बाप के द्वारा सुनते हो। बाकी बाप कहते, बच्चे पानी आदि में स्नान करने से कोई परी या फरिश्ते या पतित से पावन नहीं बनते। ऐसा होता तो जलचर प्राणी जो हैं, जो रहते हैं, वो तो कब के फरिश्ते बन के उड़ गए होते। बाबा कहते, बच्चे देखो बहुतों के अंदर कितनी भ्रांतियां भरी पड़ी हैं। अरे पहले तो बाहर वालों में रहती थी, यहाँ पर भी जो पूरी बातों को नहीं समझते, आधे अधूरे रह जाते हैं, आधा कच्चा आधा पक्का, हाँ, प्रभु की प्रेम कहानी में अटके रहते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, अपने लिए भी नुकसानदायी बनते हैं और औरों को भी भ्रमित करने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए जब एक बार समझ ले, मैं हमेशा कहता हूँ, एक माँ ने अपने पैदा हुए बच्चे को जैसे समझ आई, बताया, देखो ये तुम्हारा पापा है, तुम इस कुल के हो, समझ लिया ना, तो क्या कभी क्वेश्चन उठाते हैं कि मेरा बाप है या नहीं है, ये मेरा बड़ा भाई है या नहीं है, तू मेरी माँ है या नहीं है। एक बार पक्का कर लिया ना, तो फिर काहे को बुद्धि भटकते हो और दूसरों को भी भटकाते हो। बार बार थोड़ी निश्चय कराया जाता है। देखो
एक बार निश्चय हो गया ना तो काहे का क्वेश्चन आंसर। बाबा कहते बच्चे भ्रांतियां दुनिया में कितनी भरी पड़ी हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, जादू भगाती हैं बच्चे, वह ख्यालात दूर हो जाते हैं, आवाज फैलता है बच्चे। देखो विलायत तक आवाज चला गया। एक दादा है कहता है 16,108 रानियां चाहिए, 400 अभी मिल गई हैं बच्चे। उस समय पर 400 बच्चे आते थे सत्संग में, पिकेटिंग आदि भी कितनी करते थे। कमाल है, बाबा ने, हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितने बड़े बड़े ये सब का सामना किया। हम सब ब्रह्मा बाप समान बाबा के बच्चे, छोटी मोटी बातों में आकर के हम अपना क्यों ऐसे करें, सोचो, है ना। और क्या क्या नहीं हुआ उस समय पर, और जहाँ पेपर नहीं वहाँ पासिंग क्या जहाँ मेहनत नहीं वहाँ क्या प्राप्तियां हो भी गई तो बाबा कहते बच्चे ये शुरू से होता चला आया है और अंत तक चलता रहेगा। नो क्वेश्चन, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम। वंडर है बाबा, वंडर है बच्चे। हाँ, मुझे याद आता है एक पत्रकार ने बाबा की यज्ञ के बारे में बहुत खराब लिखा। पाकिस्तान में है, था वो, अभी है या नहीं। तो यहाँ जब बाबा का कार्य वो आए, सिंधी समाज का वो सम्मेलन रखा, बाबा से भी मिलाया उन सभी को, तो अपने दोनों हाथ बाबा के सामने रख दिए। बोला बच्चे क्या है? बोला बाबा इन हाथों से बहुत गुनाह हुए, आप इनको काट दो। जो उसे समझ लिया ना ये सत्य ज्ञान है और ईश्वरीय ज्ञान, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, काटने से कुछ थोड़ी ना बनता है। बाबा भी कहता मन को मारो नहीं सुधारो। अब इन्हीं हाथों से अच्छे कार्य करो, श्रेष्ठ कार्य करो, अपने जीवन में उच्च कोटि के कार्य करो, अपना भाग्य बनाओ, औरों का भी भाग्य बनाने के निमित्त बनो। देखो बाबा की फीलिंग है ना, भगवान है ना, वो किसी से दुश्मनी थोड़ी ना मानता है। बाप कहते 5,000 वर्ष पहले विश्व में कितनी शांति सुख था, तुम्हारे सामने भी अभी ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी हुई है। बच्चे जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस दुनिया में जाकर के ऊंच पद पावेंगे जरूर। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उस दुनिया को भी याद करना चाहिए बाप के साथ साथ। यहाँ तो बच्चे सब दुख देने वाले, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसाते रहते हैं। बच्चा चाहे भी हमें पवित्र बनना है तो भी कहाँ बनने देते लोग। देखो बच्चे काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेगी। ब्रह्मचर्य परम बलम, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति यही तो सिखाती है, जो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर प्रैक्टिकल किया जाता है। बाबा कहते बच्चे इसको जीतने से ही जगत जीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तो अब एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई क्यों गंवाऊं? इस पवित्रता पर ही सारा झगड़ा चलता है। लिखा हुआ है दुशासन ने द्रौपदी को नग्न किया। तो दुशासन माना दुराचार का शासन, अपने शासन का दुरुपयोग करने वाला, अपनी ताकत का, अपनी इंद्रियों का, अपने पद का, अपने पोजीशन का। श्री कृष्ण फिर साड़ियां देते हैं, दिखाया है वहां ईश्वरी सत्ता माना हुआ ना, तो कहते हैं बचाओ किया, 21 साड़ियां दी। अब बाप बैठ समझाते हैं दुनिया की कितनी दुर्गति हो गई है। अभी कोई हमारी बहन पढ़ लिख करके और अच्छे ऊंचे पद पे भी जाती है, आर्मी में, पुलिस में, या बड़े बड़े ऑफिसों में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट का सेक्टर हो। कभी कभी बड़े खट्टे मीठे कड़वे अनुभव आते हैं कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं अपने पद का कितना गलत फायदा उठाते हैं, प्रमोशन करने के लिए क्या क्या विचार रखते हैं वो अपने पास। तो ये सब क्या है? हाँ, वो तो एक दुशासन था, यहाँ तो कितने अपने शासन का दुरुपयोग करने वाले बैठे हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी भगवान नहीं आएगा तो कब आएगा? तो आकर के अपना काम कर रहा है, बचा रहा है, समझा रहा है, और जो आ रहे हैं वो समझते जा रहे हैं और बचाव अपना उनका होता जा रहा है। बाबा कहते बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा हम कैसे आपको याद करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। तो उनका बाप भी
छोटा ही होगा, बिंदु स्वरूप भी होगा, जैसा बच्चा वैसा बाप। चींटी का पापा चींटी के जैसे ही तो होगा भाई, हाथी का पापा हाथी के जैसे होगा, सिंपल सी बात। आत्मा दिव्य ज्योति पुंज सूक्ष्म एनर्जिकल पॉइंट है, तो ईश्वरीय सत्ता भी वही होगी, सिंपल सी बात है। बच्चे अच्छा, बस बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, ये ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप याद क्यों नहीं आएगा बच्चे, चलते फिरते उसको याद करो। अच्छा, बहुत ही सुंदर समझ के लिए बाबा ने बात कही है। अच्छा, बड़ा ही रूप समझो, उसको बड़े रूप में समझो, हजारों सूर्यों से तेज हो गए, तुम्हें समझना है, चलो वही समझो, है तो शक्ति ही है। लास्ट में वो पॉइंट होता है बीच में, भले उसका ओरा कितना ही बड़ा बना लो, है ना। अच्छा बच्चे, बड़ा ही रूप समझो, परंतु एक को याद तो करो ना, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बच्चे, बाप की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। जैसे बाप नॉलेजफुल है, ऐसे जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे गुप्त पुरुषार्थ करना है बच्चे। गीत कविताओं के बजाय चुप रहना ज्यादा अच्छा है। शांति की सर्विस, शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए, इसमें अपने कर्तव्य का वाहन करते हुए, कर्तव्य पूरे करते हुए भी बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। आज वरदान है वरदाता का, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष बच्चे, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण कर्म, सब कुछ विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में साकार ब्रह्मा बाबा को तुम बच्चे फॉलो करते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है बच्चे। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी, तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थी बनना है। आज मधुर मुरली का स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस। ओम शांति। चारों ओर शांति और पवित्रता की लाइट फैलाने वाले शांति और पवित्रता के फरिश्तों को अपनी सेवाधारी भाई की ओम शांति नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं लेकर के मधुर मुरली का सार।